जो कागज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए, लोहिया मैटर में भी और रफाल में भी झूठे पेपर कोर्ट के सामने लाए। क्या लाया था कि सीएजी रिपोर्ट आया है, राफेल का व्यवहार ओके किया है सीएजी ने, और फिर उसकी पार्लियामेंट में चर्चा भी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जब तक ये कुछ नहीं हुआ था। तो इतना झूठा एफिडेविट देने वाले को कोर्ट ने आज अंदर लेना चाहिए था। और आज जब का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने लिखा है, मेरी पोस्ट लिखी है आज कि यदि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय आत्मपरीक्षण करेगा तो उनको फंसाया। देखो, बाबरी मस्जिद में भी सुप्रीम कोर्ट को फंसाया था। हर जगह सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने वाले लोग ही आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, मनुवादी लोग बैठे हैं। मैं जब खुद जज था तब भी मेरे जो ब्रदर जजेस थे उनके घर में गोलवलकर करके फ़ोटो थे। तो एक भाई आरएसएस का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आईबी का प्रमुख होता है, एक पुलिस का प्रमुख दामाद होता है, तो ससुर आरएसएस का प्रमुख होता है। तो कौन किसका इन्वेस्टिगेशन करेगा? तो इसलिए हम सब लोगों को आपके माध्यम से घर घर मैसेज देना है कि आज हम इतने संकट में हैं कि ये संकट हम सब एक साथ आए बिना हम इसका मुकाबला नहीं करेंगे। पाटिल साहब, इस देश का लोकतंत्र जो है और संविधान जो है वो बचेगा कैसे? आपने जिन मुद्दों पर अभी रोशनी डाली है, लगता है भाई जब हर जगह वही लोग बैठे तो फिर लड़ाई कैसे जाएगी? वही बात है। इसीलिए तो हमको सिर्फ रास्ते पर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि किसानों ने रास्ता दिखाया है। सिर्फ हम रास्ते पर आके ही सरकार का काम मुश्किल कर सकते हैं। हमें ना जुडिशरी मदद करेंगी, ना ब्यूरोक्रेसी मदद करेंगी, ना आईबी सीबीआई मदद करेंगी, कोई भी गवर्नमेंट संस्था हमें मदद नहीं करेंगी। हमें मिलिट्री के बच्चों का भी एजुकेशन करना पड़ेगा कि तुम्हारे बाप यहाँ मर रहे हैं और तुम हम पर लाठी चलेंगे। हमारे पुलिस को भी हमको उनकी मदद मांगना चाहिए कि हम तुम्हारे कुछ लगते और तुम्हारा खून एक है, तुम हम पर लाठी मारेंगे, तुम हमको पानी मारेंगे। तो ये सबको एजुकेट करना पड़ेगा। इससे तो देश जो वो गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। वो गया है। आज युद्ध नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है कि उनके पास मिलिट्री है और वो तिकड़म में बहुत, भाजपा या मनोवादी तिकड़म में बहुत माहिर है। वो तिकड़म करते हैं। अभी किसानों पर पत्थर फेंकना, यहाँ पत्थरबाजी हुई थी ना, तो ये जो करना है, तो ये आंदोलनकर्ताओं को पहले वो निगलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको बदनाम करते हैं, उसके बाद उनको मारते हैं। तो तीनों भी प्रयोग उन्होंने किसानों के साथ किए, तो भी किसान डटे हैं। इसलिए मैं किसानों को नमन करता हूं, आपको भी नमन करता हूं। और आपने जो सवाल पूछे, ये सब देश के नागरिकों के मन में सवाल। साहब, एक किताब आई थी सत्ता की सूली, आपको याद होगा? यस। और आपने जो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात करी, पूरी किताब जो इन्वेस्टिगेशन से भरी हुई है। बराबर है। अभी बात हुई थी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस टाइम सत्ता की सूली आई थी, जो छपी थी, जब आपने उसमें जो लिखवाया था, तो ये इन्वेस्टिगेशन इतनी बड़ी होने के बावजूद भी पब्लिक को आम नहीं पहुंच पाई और ना पब्लिक उसको समझ पाई, ना उसको वो पब्लिक को पढ़ने को मिली। तो ऐसी जब किताबें आती हैं, जबकि बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक तैयार किया गया था इन्वेस्टिगेशन, मगर फिर भी लोग उसको नहीं समझ पाए या बता नहीं पाए लोगों तक। हम नहीं पहुँच पाए। वही सही मायने में मनुवाद घर घर में किसको मालूम है? और उत्तर हिंदुस्तान में तो बिल्कुल मालूम नहीं, आज भी नहीं मालूम। तो ये हमें काम करना पड़ेगा और ये काम हो रहा है। अभी किसानों के माध्यम से, आपके माध्यम से हो रहा है। हो नहीं रहा है ऐसा नहीं है, थोड़ा देर लगेगी, लेकिन ये जो काम हो रहा है, आप काम कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन, सब लोग जुड़ना चाहिए और सब लोगों को जुड़ना अनिवार्य है और वो जुड़ेंगे। पाटिल साहब, चलते चलते आखिरी सवाल, इस देश का नाम भारत है या हिंदुस्तान? भारत। अरे बार हिंदुस्तान शब्द का सर प्रयोग करे, इसलिए मैं कहा क्या? मैंने तो एक बार भी हिंदुस्तान नहीं करूँगा अपने, कभी क्या मैं कहता हूँ हमेशा, मैं राहुल गांधी को क्रॉस करता हूँ कि अरे तुम हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं, भारत है। और दूसरी बात, हम भारत के लोग, हमारे बाबा साहब ने, अंबेडकर ने भारत हमको मालिक बनाया है। देखो तुम संविधान की शुरुआत क्या है, हम भारत के लोग हैं। तो हम भारत के लोग, हम भारत के मालिक है। तो कोई आयरा गहरा नहीं है। ये क्या देश मोदी के बाप का नहीं है या भागवत के बाप का नहीं है? सुनिए, जो देश की जनता रोजगार के लिए परेशान है, जो वक्त की रोटी के लिए परेशान है, मनुवाद से कैसे लड़े? तो वही मैं करता है आज तक। मेरी पद्धति क्या थी मैं बताता हूँ। मैं लोगों को रास्ते पर ले आता, उनकी एक डिमांड लेके आता, सरकार को बोलता ये डिमांड पूरी करो नहीं तो हमें जेल में डालो। हमारे पास हज़ारों लोग होते हैं, सरकार जेल में नहीं डालती और हमें हमारी रिलीफ मिलती है। मैं किसानों को ये बोल रहा हूँ कि अभी बहुत दिन बैठे आप। एक और क्वेश्चन है, आपने जुडिशरी की बात की, जिनके खिलाफ ट्वीट करते हैं तो कोड ऑफ कंडेम कोड हो जाता है,
लोग कैसे बात करें फिर उनकी? जब कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट होता है हाँ। तो जेल जाएंगे। अभी जेल को ये देखो, पहला एक संदेश मैं 47 साल की उम्र में जशीब छोड़ के बाहर आया था। मैंने पहला संदेश दिया था देश को कि हम जेल को नहीं डरेंगे, पुलिस को नहीं डरेंगे, मरने को नहीं डरेंगे। यदि ये 3 डर छोड़ दे तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। हमारा आंदोलन कभी अयशस्वी हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा 1 मिनट, अब मैंने दूर शुरू करना जरा, मैं बोलूं कोरोना पे लोग मारे जा रहे हैं भाई। सर सबका बड़ा सबने समझना चाहिए कि मोदी शाह एक व्यक्ति नहीं है, भागवत व्यक्ति नहीं है। ये मनुवादी जहरीली सोच है, संघी सोच है, ब्राह्मणवादी सोच है और उनका एजेंडा है कि वो देश के मालिक है। आप टिळक पढ़ेंगे, सावरकर पढ़ेंगे, गोलवलकर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनका एजेंडा है कि वो देश के मालिक है, बाकी सब लोग हम 2 जून के रोटी का अधिकारी है और उनके गुलाम है। तो इसी तरह 7 साल का कारोबार आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बेचा, जो हमारी संपत्ति थी, जो हमारी कुदरती संपत्ति है, कोयला है, गोल्ड है, जो भी है, मिट्टी मोल भाव से बेच रहे हैं। पानी है, सौर ऊर्जा है, नदी है, सब बेच रहे हैं। तो ये क्यों बेच रहे हैं? तो हम सबको भिखारी बनाना है। हमारी सब नौकरियां चली गई, पब्लिक सेक्टर में नौकरी चली गई, सरकारी नौकरियां खाली है तो भी भरते नहीं, और आरक्षण देने की बात करते हैं। तो एक तरफ से वो आरक्षण निकाला। हमारा शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली भी फिर मनुवाद ला रही है। और आप नए शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो एक ही लफ्ज़ में कहता हूँ कि फिर से मनुवाद लाया है उसमें। दूसरी बात ऐसी है कि प्राइवेटाइजेशन किया शिक्षा का। हम लोग जो पढ़े वो सरकारी स्कूलों में पढ़े, अभी प्राइवेटाइजेशन के तहत हम नहीं पढ़ सकते। तो ये प्राइवेटाइजेशन करके हमारे दरवाजे बंद कर दे। आप सबको मालूम है क्या कि यहाँ देश में ब्राह्मण पुरुष छोड़ के सबको शिक्षा लेने की बंदी थी। वो फुले शाह अम्बेडकर, पेरियार, इन्होंने काम किया। आपके इधर कोई लोगों ने काम किया होगा। तो ये काम के तहत ये काम के कारण हम लोग आज पढ़े लिखे हैं, उनके काम के कारण। तो आज जो हमारी हालत है, ये हालत पहले भी थी। हम कभी ज़मीन के मालिक नहीं थे। ये ब्राह्मण बनिया सब ज़मीन के मालिक थे। लेकिन नेहरू के ज़माने में ज़मींदारी के खिलाफ कानून आया। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए आंदोलन किया। हम ज़मीन के मालिक बने। उनको आप ज़मीन की हमारी मालकी छीनना है। पहले तो सब उद्योग छीन लिए, कुदरती संपत्ति छीन ली, रहा था फिर किसान और किसानी। तो उनको किसान और किसानी में बहुत पैसा दिखता है। सर आपने अभी 2 सवाल बात कही। एक तो मनुवाद की बात कही, एक फूले अम्बेडकरी जो आंदोलन है उसकी बात कही। फूले अम्बेडकरी आंदोलन पिछले कुछ दशकों में कमजोर हुआ, आपको लगता है? नहीं, इनकी देखो तुम, संघ की स्थापना 1925 में हुई। जी सर। तो वो धीरे धीरे जहर फैलाते रहे। वो तो पहले जहर था, लेकिन वो निकालने की कोशिश संविधान ने करी। संविधान का मकसद ही शोषण मुक्त समाज की निर्मित है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य भी वही था, शोषण मुक्त समाज की निर्मित थी। तो ये छत्रपति शिवाजी का या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना उद्ध्वस्त करने का काम बैक साइड में हर दिन चालू था। तो ये अभी 70 के दशक में जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ तो बीजेपी ने INB के डिपार्टमेंट लिया, यानी रेडियो। उसमें रामायण महाभारत दिखाना शुरू किया। तो बराबर वर्ण व्यवस्था आपके भेजे में सड़ाने के काम करे। उसका परिणाम बाबरी मस्जिद में हुआ, गुजरात हुआ, गोधरा हुआ। उसके बाद कई मुसलमान हिंदू दंगे हुए। सभी दंगे मैं आपके चोटी के डंके पे साथ कहता हूँ कि बहुतेक सब दंगे संघ ने शुरू किए और मुसलमानों का नाम लिया। सभी बॉम्ब स्फोट संघ के लोगों ने करे और मुसलमानों का नाम लिया। और ये मुसलमानों के प्रति हमेशा घृणा फैला करने का काम। उनको मुसलमानों से दुश्मनी नहीं है। कभी